Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I స్తోత్రం రాజావే, స్తోత్రం 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 स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेजोमय आदि पवित्र जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति। अति ऊंचाई में तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा। और तेरी तारीफ करते ऊंचे सिंहासन, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान यहोवा, और तेरे तारीफ करते हैं, तारीफ 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 तारीफ, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, महिमा हो प्रभु, महिमा 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 हो। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 कि मेरी चढ़ाते हुए अब तेरे पावन चरणों में आप बैठे हैं प्रभु। पिताजी, तूने तेरे पुत्र को छोड़ दिया क्रूस पर प्रभु, उसको टुकड़ा टुकड़ा होने दिया, उसको पावन लहू उसके हमारे लिए बहा दिया ताकि उद्धार पाए। आज प्रभु प्रभु के मेज पर से खाने के लिए और पीने के लिए आपको में तैयार करना, उचित रीति से उसमें से भाग लेने के लिए हमारी सहायता करें, सही रीति से मेज पर सेवा करने के लिए इस बलहीन दास को, कुछ पापी को तो तैयार। मेरी गलतियां माफ कर प्रभु, अधर्मों को क्षमा कर प्रभु, मुझे धोकर शुद्ध कर प्रभु। मेज को प्रभु तू तैयार किया, धन्यवाद। तेरी महान उपस्थिति नाम पे रहे, पवित्र आत्मा मंडराते रहे। मेज पवित्र है, मेज के ऊपर के सारे पदार्थ और बर्तन पवित्र है, यीशु के बहाया हुआ लहू के कारण है, यीशु के सनातन वचन के कारण है, पवित्र आत्मा के काम के कारण है। मेरे पर सेवा करने वाला दास पवित्र किया जाता, यीशु की अद्भुत कृपा और महान दया के कारण मेरे पर से करने वाले लोग पवित्र किया जाता, यीशु के पावन लहू के कारण जो हमारे लिए बनाया, यीशु का तोड़ दिया शरीर के कारण, यीशु के सनातन वचन के कारण। प्रभु जी, तू मैं इसको आशीर्वाद हमें तैयार ताकि वो जिंदगी से खा सके, पी सके, तेरे नाम की महिमा के लिए जी सके। इसके लिए मैं अपने आप को समर्पित हूँ, तेरे हाथ में सौंप देता, यीशु के नाम से मांगता, आमीन। कई बार हमने ये प्रभुभोज की सभा के विषय में शिक्षा पाए हैं, जिसके लिए मैं बहुत ऐसे एक विस्तार में सिखाऊ करने की बात चल रहा है। हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, जब यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, उसने क्रूस पर से चिल्लाकर कहा, अब समाप्त हो गया है, अब समाप्त हो गया, इट इज फिनिश्ड।
और पवित्र शास्त्र में पहले से जो पवित्र शास्त्र का अनुवाद आया था उसमें यही शब्द आया, टेटेलेस्टाई करके शब्द आया। वो यवन भाषा में शब्द है। लड़ाई जीतने के बाद चिल्लाता है, पूरा खर्चा चुकाने के बाद भी ये शब्द बोलो के तह लेता है। बहुत सारा रकम, बहुत बड़ा बिल है, उसका पूरा पे करने के बाद वो लोग एक छाप लगाता है, टेटेलेस्टाई हो गया। दौड़ जीतने के बाद, ताज पाने के लिए दौड़ जीतने के बाद वो लोग चिल्ला कर कहते हैं, टेटेलेस्टाई, इट इज फिनिश्ड, द स्ट्रगल एंड्स। हमारा संघर्ष वहां खत्म हो जाता है। पाप से, शैतान से मुक्ति पाने के लिए हमारा लड़ाई क्रूस पर खत्म किया गया है। यीशु ने शैतान को हराया है। आपके सामर्थ्य से नहीं आप पवित्र जीवन बिताएंगे, आपको परिश्रम के कारण नहीं है। By what Jesus accomplished on the cross, यीशु ने क्रूस पर जो महान कार्य किया उसके आधार पर आप पवित्र हैं। It is done, says the Lord. यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हो गया। Nothing more needs to be done for your salvation. आपको और मेरे उद्धार के लिए अब कुछ नहीं ज्यादा करने की जरूरत है। सब हो गया है। It is finished. Jesus has done it for you and me. मेरे लिए और आपके लिए यीशु ने ये कार्य किया। पापों पर जय उसने पाया, दुश्मन को उसने हराया, शैतान के चारों हथियार को उसने छीन लिया और प्रभु ने हमें जय दिलाया। और परमेश्वर की सत्ता है, we will not live defeated lives anymore. पराजित जीवन अब नहीं बिताते हैं। When the enemy tells you that you are a failure, tell him that God has given you victory. Jesus has given you victory. शैतान कभी-कभी हमें ऐसे नाराज करने के लिए कहता है, तुम्हारे जीवन एक पराजय है। हम कहेंगे नहीं, यीशु ने मुझको जय दिलाया है। हम कुछ वचन बहुत शीघ्र गति से पढ़कर आगे जाने का प्रयास करेंगे। हम 21वां भजन में आते हैं। 21वां भजन जो है वो दाऊद के द्वारा लिखित वचन है। हम जानते हैं उसको पहले 2 वचन में पढ़ना चाहता। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा देंगे। मेरी प्रार्थना इतना बड़ा गौरव से है या तीव्रता से उसके कारण नहीं, तेरी दया और करुणा के कारण। I cannot pray my sins away. मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना कर मेरे पापों को हटा नहीं सकता। उसकी दया से, उसकी करुणा से। दाऊद ये जानता था, परिश्रम से नहीं, कुर्बानी से नहीं, बलि चढ़ाने से नहीं, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे बलि बांधी धोकर मेरा धर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। ये कर यीशु ने चिल्लाया क्रूस पर से। ये काम को पूरा कर यीशु ने क्रूस पर से चिल्ला कर कहा, हो गया है। It is done. It's a done deal. पूरा किया हुआ है उद्धार की योजना। Nothing is amiss. Nothing needs to be done anymore. अभी कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन दाऊद नापर ये कबूल करता है, ये तेरी दया के कारण। एक अंग्रेजी गीत है, कितना भी मैं आंसू के न बहाऊं, कितना भी मैं दुख का प्रकट क्यों न करूं, मेरे पापों की क्षमा नहीं हो सकता। यीशु के लहू के कारण होगा। Thank God. परमेश्वर को धन्यवाद देता है that our sins are forgiven. Amen. अब वो my sins are forgiven. मेरा पाप की क्षमा हो चुकी है, मेरा पाप धोया गया है। I am holy unto the Lord. वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। हम बहुत जल्दी निर्गमन की पुस्तक में चले
जाता है और उसके 14 अध्याय से पढ़ते हैं। निर्गमन 14 उसका 21 और 22 पढ़ना चाहता हूं मैं। Exodus 14, 21, 22। तो मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड वायु चलाई और समुद्र को 2 बार कर जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। मूसा ने किया मार्ग, मूसा ने किया। कहते यहाँ मूसा से महान आया वो तो रात के लिए मार्ग था। यहोवा ने कहा कि मूसा तो घर का नौकर रहा और मैं मालिक हूं। मैंने जो मार्ग खोला है वो सदा के लिया है। समुद्र कितना भी भयानक क्यों ना हो, डराने वाली कितना भी समस्या क्यों ना हो, the rod has been raised, the hands of Moses have been raised। यीशु के हाथ उठाया गया है। आप पार करोगे, आप डूबोगे नहीं, समुद्र से आप पार करोगे, लहरों के बीच में से आप पार करोगे। उसके लिए सब काम हो चुकी है। Your victory has been sealed। आपका विजय के ऊपर छाप लग गया है। There is no second thought on this। इसको ऊपर दोबारा सोचा नहीं जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थली स्तर होकर चले और जल की दाहिने और बाईं ओर दीवार का काम देखा था। जल था, डराने वाले जल था, बीच समान खड़ा था, लेकिन आप उसके बीच में से गुजरोगे, आप सुरक्षित जाओगे, उस किनारे पे पहुंचोगे। These walls of water will never frighten you anymore। ये जल का बीच अब आपको डराएगा नहीं। Jesus shout from the cross। यीशु चिल्ला कर कहता, मार्ग बन गया है। You will make it, dearly beloved। Let the enemy never ever give you these kind of doubts in your heart। तुम्हारे दिल में कभी भी ऐसे शब्द आने ना देना। Never entertain a doubt in your heart। It is a done deal, says the Lord। समुद्र होगा, आमेन। भयंकर ऐसे तूफान भी आ सकता है। पूरा रात तूफान चला था, आंधी चला था, but there is a way। आपके समुद्र में छिपा कर रखा हुआ परमेश्वर के एक मार्ग है, सुरक्षा का मार्ग है। यीशु कहता हो गया है, it is finished, says the Lord। अब वहां से आगे बढ़ते हैं, हम यहोशू में चल जाता है। यहोशू का 3 अध्याय का 17 पढ़ना चाहता हूं। यहोशू, Joshua 3rd chapter 17th verse। Now the priests bearing the ark of the covenant of the Lord stood firmly on the dry ground in the midst of the Jordan। कहते हैं जब याजक यहोवा की वाचा का संतूक उठाए हुए यॉर्दन के बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे। आमेन, आमेन। इतना हिम्मत कैसा है? यहोवा का संतूक है, आमेन। परमेश्वर का सनातन वचन है, आमेन। In the midst of the swelling Jordan, you shall stand firm, immovable, unshakable shall you stand, आमेन। ऐसे यॉर्दन बड़ा यॉर्दन है, डराने वाली यॉर्दन है, लेकिन संतूक के कंधे पर, आमेन। संतूक के अंदर, संतूक का नाम क्या होता है? साक्षी संतूक है, वचन है, वचन है, आमेन। Everyone will make it young this way। Jesus is standing in the midst of your Jordan। आमेन। आपके यॉर्दन के बीच में यीशु खड़ा है। वो वचन का टुकड़ा लेकर नहीं खड़ा है, वो वचन है देहधारी बनकर आपके यॉर्दन के बीच में यीशु खड़ा होकर कहता है, इसे डंडी हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। Everyone will make it। Everyone will make it। Not because of their boldness, not because of their determination, not because of their preparedness। उनकी पूरी तैयारी के कारण नहीं,
उनके हिम्मत के कारण नहीं है, परंतु संतूक का सामर्थ्य है। मैं वचन लिखने का था, मैंने नहीं लिखा। हम वचन में पढ़ता है तेरे बल का संतूक लेकर आना, तेरे बल का संतूक लेकर आना। वो सारे वचन बोलने का था, जब फरिश्तियों को पता चला संतूक आ गया, वो लोग सब हिलने लगा। आमेन। The word of God not only strengthens you, but it shakes the very throne of the devil. Amen. वो परमेश्वर का वचन सिर्फ आपको हिम्मत देने वाला ही नहीं है, शैतान के सिंहासन के नींव को हिलाने वाला है। Devil gets disturbed. शैतान बेचैन जाता है। हमारे जीवन में कितनी बार हमने देखा है। मैं सब कहानी बोलकर आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता। एक बार कुछ लोगों तो उसको इतना सही, इतना हालेलुया बोलने वाला, आराधना करने वाला, नाचने वाला, मंच पे नाचने वाला एक बहन कुछ तो सभा में आया, चिल्लाने लगा, यहाँ मुझको क्यों लेकर आया? ये मनुष्य के सामने है और ये सभा में मैं करा के, बाकी सब जगह में चिल्लाता। Dearly beloved, the word of God, when it is presented as it is, no devil can stand before you. ये परमेश्वर का सत्य वचन आप घोषित करोगे तो दुश्मन हिल जाएगा। संदूक लिए हुए याजक लोग हैं, हम हैं याजक लोग, हम हैं संदूक लिए हुए लोग, हम हैं परमेश्वर का वचन का चलने वाले लोग हैं। स्थिर रहेंगे वचन के आधार पर, अब यॉर्दन को पार करेंगे। वहां से आगे बढ़ता। अब पिछले दिन हम लोलेवी व्यवस्था से पढ़कर आए थे, तो वहां मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा, सिर्फ उसका वचन हम 16 अध्याय से पढ़े थे। अब मैं रिकॉर्डिंग भी किया उसको आधार पर बहुत, तो वहां हमने देखा था, मैं पढ़ना नहीं चाहता। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में प्रायश्चित बलि का पूरा वर्णन मिलता है। हमने देखा था कि एक मेमना, सॉरी, एक बकरा ले जाया जाएगा, सारे लोगों का पाप उसके ऊपर ला देगा, और एक लाल रंग का ऐसे एक कपड़ा उसके सींग पर जाएगा, दूर हमारे पाप को लेके जाएगा। वहां वो कपड़ा का रंग ही बदलता है, क्योंकि अभी हमारे नजरों में नहीं है, हमारे पाप को हमारे नजरों से हटाया है। और जो लास्ट जो मनुष्य उसको लेके जाता, वो हाथ से चिल्लाता, हो गया। अगले मनुष्य सुनकर कहता, हो गया। यीशु ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हो गया है। हम भी कहेंगे, हो गया है। मेरा उद्धार पूरा हो गया है। और salvation has been sealed. छाप ले गया है, पवित्र आत्मा के छाप ले गया है। ये याद करते हुए क्या वचन में दाऊद कहता, मुझको भी ऐसे ही सुसफेद करता है, बड़ा अपराधी में, लेकिन तेरी दया और करुणा के कारण तू मुझसे कि उससे भी अधिक सफेद हो। आमीन। वहां से वहां भी पढ़ता है। अब इशिया में चले जाता, 43 में चले जाता। आइसाया 43 का 25 पढ़ते हैं आप। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। किसके निमित्त है? मेरे नाम के, आपके खूबी के कारण नहीं, आपकी प्रार्थना का जो तीव्रता है उसके कारण मेरे नाम के। It's no small name, ये छोटा नाम नहीं, ये सामर्थी नाम है। सबसे नीच को आधा पल में पवित्र करने का सामर्थ्य वो नाम रखा है। No mortal can ever boast
कोई भी एक मनुष्य गर्व न करे, अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता और हमारे विश्वास की जो दृढ़ता है, उसको ऊपर हम कभी घमंड न करें। People are mistama, people are mistama, दुखी की बात है, दुखी की बात है। तारे समान चमकने वाले लोग गिर गए हैं, only because of pride and arrogance। हम ये ना, यीशु कहते मेरे नाम के लिए, not because of anything that you have done, it's not because of any virtue that is found in you। मैंने जो कार्य किया उसका आधार पर नहीं, मुझ में जो खूबी है, पवित्रता है, उसके कारण नहीं है। यीशु कहता this is my decision। Amen। Yes। Amen। This is my decision। मेरा निर्णय है। तू मेरे पास आया है ना, तो मैं करूँगा यार। Yes। I know how to purge you। I know how to cleanse you। I know how to sanctify you। मुझे धोना मुझको आता है। Amen। मुझे साफ करना मैं जानता हूँ। मुझे पवित्र करना मैं जानता हूँ। मेरे नाम के निमित्त मैं करूँगा। उदाहरण के लिए कहा समय है, एक महान एक वायलिन बजाने वाला आदमी था, ठीक है। तो वो ऐसे वायलिन बजाते तो लोग सब तालियां तालियां तालियां, क्योंकि लोगों को मालूम है उसका वायलिन का भाव कम नहीं है, बहुत महंगा, विश्व में सबसे महंगा वायलिन वो बजाता है। पत्रकार इतने आते, संगीतकार सारे विश्व के अलग अलग देशों से आते हैं और तालियों को तालियां मारता है। और कुछ लोग ऐसे बैठ के बड़ा, हम लोग ऐसे बड़ा ऐसा करते ना, अरे ऐसा वायलिन मेरे हाथ में आया तो मैं भी करता था। ऐसे कितने लोग कहते हैं, मैं सब ऐसे लोग हैं, ऐसा मनुष्य है। ये आया स्टेज पे, वायलिन शुरू किया, अरे लोग ऐसे they were so enthralled, mystified, वो लोग ऐसे तो अपने आप को खो गया। इतना अच्छा एक शो उसने कभी जिंदगी में नहीं किया था। तो सब लोग तालियां तालियां तालियां, यहाँ के आया उसको जो इतना महंगा वायलिन जो है नीचे फेंकर टुकड़ा 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 कर दिया। लोग सोच क्या हो गया? उसने बोला ये $15 में मैंने वो चीज दुकान है ना बच्चों लोगों का, उधर से खरीदा था। It is not a violin, but it is a master that makes the difference। मेरा बेटा, वो सस्ता वायलिन है, किसके हाथ में है? You are in the master's hand। He knows, man, how to make you। He is the sculptor। Amen। He is a artist। Amen। Amen। Even before you will witness it, he has completed his job। आपका समझ में नहीं आएगा, इसलिए यूहन्ना ने कहा अभी तक पता नहीं चला हम कैसे बनेंगे, लेकिन हम यीशु के समान बनेंगे। He is at work till रोमान से आगे बढ़ता है, यीशु के नाम के कारण है। हम ये क्या भविष्यद्वक्ता के पास चले जाते हैं और उसका 21 में से कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। 33 और 34 पढ़ने की कोशिश करते हैं। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। तब उन्हें फिर एक दूसरे को ये नहीं कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। अभी संदूक बनाकर कंधे पे रख के नहीं घूमना है। यीशु ने हृदय के भीतर पर खोद कर लिखा है, नहीं बच्चा, नहीं बच्चा। इसलिए अब हम प्रभु वो इसे बांध लेंगे। यीशु ने कहा ये कुछ ऐसा दार्कस नहीं है, ये मेरी नई बच्चा, ताकि वो हमारा भीतर बने रहा है, हमारा जीवन का भाग बन जाए।
This is a mystery which you will never understand till we make it to the other shore. स्वर्ग राज्य में शायद इसकी जो रहस्य है वो हम समझेंगे, तब तक नहीं समझेंगे. This is a heavenly mystery. हम संतुक उठा चलने वाले लोग हैं. Amen. Right? Amen. Right? Amen. संतुक के ऊपर बार-बार लहू चिढ़काया जाता ताकि वो संतुक पवित्र बने. उसे लिखा है प्रतिष्ठा करना, उसको पवित्र करना है, संतुक को भी पवित्र करना है. लेकिन आप पवित्र Amen. यीशु के लहू भीतर भीतर है, हमारे भीतर है, Amen. इसलिए हम पवित्र हैं. Amen. यीशु कहता it is finished. यीशु कहता समाप्त हो गया. Amen. वहाँ के बढ़ते वहाँ से हम सीधा एफेसी में चले जाता. एफेसी में जाकर पहले अध्याय से 7 पढ़ना चाहूँगा मैं. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के दर के अनुसार मिला है. कैसे मिला है? उस अनुग्रह के धन, कृपा धर्म, अनुग्रह का धन के अनुसार हमें क्या मिला है? छुटकारा और अपराधों की क्षमा. अपराधों की क्षमा. आमीन. ये दान है, आमीन. ये खरीदा नहीं जाता. You cannot buy this talent. You cannot make yourself worthy. मेहनत कर हम उसके योग्य नहीं बनता. सेंट में फ्रीली दिया गया है. ऐसे मेरे जैसे नीच इंसान क्यों पाता? क्योंकि वो उसकी कृपा के, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार है. और वो $4 नहीं है, $4 बिलियन नहीं है. उसकी कृपा का कोई नाम भी नहीं किया जा सकता. Immeasurable is His grace. No sin of mine and yours can ever outgrow the riches of God's grace. परमेश्वर की कृपा की जो महिमा धन है, उससे बढ़कर हमारा कोई पाप नहीं हो सकता. सुनामी की जैसा जो सुनामी आता है, छोटा मोटा चीज दिखाई भी नहीं देता, उसको कवर कर. Amen. His grace covers the mountain of sin that is found in this most wretched man. ये सबसे नीच इंसान की पाप की जो महान पहाड़ है, उसको भी वो ओढ़ लेता है, कर देता है. उसके महिमा के धन के अनुसार हमने उससे अनुग्रह के धन के अनुसार हमने उद्धार पाया है, अपराधों से क्षमा पाया है, छुटकारा पाया है. ऐसा हम पढ़ते. दूसरे अध्याय में चले जाते 4 से पढ़ता. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दाऊद कहता तेरी दया और नहीं बनाकर कहते परमेश्वर दया की धनी है. कभी कभी दया दिखाने वाला नहीं है. धनी है, वो संपन्न है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया. अभी कारण जानते हो? Because he chose to love us. उसने हमसे प्रेम किया. यह लेकर is a far more profound than mercy. यह सिर्फ दया और करुणा नहीं है, उसने हमसे प्रेम. Amen. 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 This is at a different level here. ये बहुत अधिक ऊंचाई की बात है. दया तो मनुष्य कभी कभी दिखाता है, करुणा दिखाता है. ये सच्चा प्रेम, प्रेम उसने हमें खींच लिया है. ये decided to love you. Amen. It's a determined action. वो निर्णय के साथ किया जाने वाला एक क्रिया है. प्रेम एक फीलिंग नहीं है, वो कैसे एक भावना नहीं है, सोच नहीं है. It's a decision. Amen. निर्णय लिया उसने हमसे प्यार करने के लिए. उसके कारण है
जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें यीशु मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। और ये ऐसा कहकर दिखाता है कि हमें कोई भी कुछ गुण नहीं था, खासियत नहीं था, भलाई नहीं था, मरे हुए सड़ने वाले लाश समान हम थे। उस अवस्था में उसने हमसे प्रेम किया। यस जब हमारा प्रयोजन का उनके साथ हमें जरा प्यार हो सकता है, जब हमारी सहायता करने वाला है उनके साथ कोई प्यार हो सकता है। वो जो प्रेम इंसान करता है, दिखाता है, वो है। ये प्रेम वो नहीं है जो कुछ काम का नहीं, मरा हुआ है, लाश समान है, परमेश्वर का प्रयोजन का नहीं है, उसे दूर की ओर हो गया। परमेश्वर ने उससे प्यार किया, इसलिए it has been done forever, सदा के लिए उसको पूरा किया उसने। This is based on his love, one-sided love। निरंतर हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो पिताजी इंतजार करता, लड़का ये सब छोड़ के चला गया तो भी पिताजी का प्यार घटती नहीं है। यस Yes, love is with an everlasting love। इसके लिए वो शुद्धता के द्वारा उसने हमें याद दिलाया, मैंने तुमसे प्यार किया है, कुछ समय के लिए नहीं। When you are good, no, always, forever, forever, forever. It is finished, says the Lord। उसको 19-20 में वैसे पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय 19-20। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं है, परंतु पवित्र लोगों के संगी है। Hallelujah। We are no more strangers, हैं? We are of the family of God। हम परमेश्वर के परिवार के बन चुके हैं। धीरे धीरे परमेश्वर के परिवार के बनेंगे ऐसा नहीं, हम संगी बन चुके हैं, हम उसके परिवार के सदस्य बन चुके हैं। It's been done। धीरे धीरे किया नहीं जाएगा, it is done। आमीन। You become an integral part of the body of Jesus। यीशु क्रिस्त के शरीर के एक अविभाज्य अंग आप बन चुका है। Nothing can sever us। कुछ भी हमें नहीं अलग कर सकता। ये प्रेम से कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। ये जानकर पौलुस में हिम्मत था ये कहने के लिए, ये प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि his hold on us is so tight, it is almost impossible for me to loosen myself from his grip। परमेश्वर ने इतना मजबूती से आपको पकड़ के रखा है, अब चाहे तो भी अलग नहीं हो सकता। He will not let you go, dear beloved। He will hate to see you go। आपको नहीं छोड़ेगा। यीशु झूठ नहीं बोलता। यीशु ने कहा, I will never leave you, I will never forsake you। Thank God for this grip of love on us। परमेश्वर की प्रेम की जो पकड़ है हमारे ऊपर, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। वैसा प्रेम करना चाहता पौलुस भी, इसलिए पौलुस कहते हैं जैसा उसने मुझको पकड़ा है, मैं भी उसको ऐसा ही पकड़ना चाहता हूँ। We will also grow with this love, dear beloved। ये प्रेम में बढ़ते जाएंगे। हम भी उसको जानेंगे जैसे वो हमको जानता, हम भी उसे प्यार करेंगे जैसे वो हमसे प्यार करता। पतरस भी नहीं कर पाया। पतरस ने कहा, प्रभु तू सब कुछ जानता, मैं तेरे तरह तो प्यार नहीं कर पाता, लेकिन मैं प्यार करता। आमीन। And Jesus was well pleased with it। सीधाई से हम उसके पास जाते हैं और कबूल करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, परमेश्वर भी प्रसन्न हो जाता है। अभी मुझे कुछ पढ़ने का इच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ के छोड़ूंगा, चिंता मत करो। मैं पहले भी वायदा किया है आपसे, तो आपको चिंता मत करो, मैं आपको वो टाइम रुका के नहीं रखेगा। पहले अध्याय का 6वां वचन में पढ़ता फिलिपियों से। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Leave it on him। आमीन। उसके हाथ में सौंप दें। उसने आरंभ किया है, पूरा भी करेगा। आमीन। उसने क्रूस पर से चिल्लाया, पूरा हुआ है। प्रभु की दृष्टि में ये काम पूरा हुआ है। हमारे जीवन में धीरे धीरे ये प्रकट किया जाएगा। एक दिन में नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। We shall be perfected। हम सिद्ध किया जाएंगे।
आरंभ तो उसने किया है, आरंभ के लिए हमने उसको अवसर दिया, हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया है। बपतिस्मा लेकर आप लोगों ने आपका जीवन को उसके हाथ में पूरा पूरा सौंप कर कहा, तू कर करो, मुझसे नहीं हो सकता। I remember decades ago, I told the same thing to my blessed Lord. मैंने यीशु को कहा, मुझसे यह संभव है प्रभु, तू जानता है। वो भरोसेमय प्रभु है। You can depend on him. You can trust him with your life. नहीं छोड़ता वो, नहीं छोड़ता, अंत तक साथ बने रहेगा वो। और से आगे बढ़ते, हम इब्रानी में चल जाता और 7वां अध्याय से हम 25 पढ़ता, इब्रानी 7वां अध्याय से 25 पढ़ता। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। इससे ज्यादा आपको क्या एश्योरेंस चाहिए? इससे बढ़कर क्या एश्योरेंस चाहिए? जो यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आता है उसका पूरा पूरा उद्धार करने के लिए वो सामर्थ्य है, तैयार है, जिम्मेदारी उसके कंधे पर है। You can trust assured, हो गया है पूरा पूरा उद्धार, पूरा पूरा उद्धार करता जाते हो, स्वभाव धीरे धीरे बदलेगा, यीशु के समान हम धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। और यीशु बादलों में आएगा, हम उसके समान बनकर हमारे शरीर को रूपांतर होएगा, हम उससे मिलने के लिए उठा लिया जाएगा, पूरा पूरा उद्धार। आरंभ तो उसने किया और इब्रानी में आकर कहता है वो करेगा। He will complete it. Not in vain he shouted from the cross that it is finished. मैं हमें गड़बड़ी में डालने के लिए नहीं, यीशु ने क्रूस पर से चिल्लाकर कहा कि पूरा हो गया। He knows that he is able to do it and he is determined to do it. वो कारण है, वो जानता है कि वो कर सकता है और उसका निर्णय है मैं करूंगा। हम आमीन कहते हैं, आमीन कहते हैं। इसके लिए यीशु का भाई जो यहूदा है वह परमेश्वर को धन्यवाद देकर कहता है वही हमें पिता परमेश्वर के सम्मुख निष्कलंक और निर्दोष विधि से पेश कराएगा। यूदा का जो पत्रिका है उसके 24 और 25 हम सब by heart जानते हैं, लेकिन और एक बार मैं पढ़ना चाहता। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता। You will struggle and you will make it, ऐसा नहीं कहा। He is able to do this. Clad, clothed with the full glory of God. परमेश्वर की पूरी महिमा को धारण करते प्रभु के समान स्वर्गदूतों से भी ज्यादा चमकते हुए हम एक दिन पेश किया जाएगा। वो तस्वीर देख कर उसने कहा It is finished. वो तस्वीर को देखकर उसने कहा हो गया, पूरा हो चुकी है। उसे एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार, महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार, glory and majesty and dominion and authority and be to our Lord Jesus Christ. Amen. यीशु क्रिस्त के द्वारा परमेश्वर का आपसे धन्यवाद, महिमा, amen, स्तुति बलि चलाते रहेंगे। That's what we will do. Rest is to be done by Him, and He has done it. Amen. It is finished, says the Lord. Amen. And it is done. Your salvation is completed. Your salvation is sealed by the Holy Ghost. But there is a growth. Amen. बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। पूरा पूरा उद्धार वो है शरीर का रूपांतर, शरीर का रूपांतर। पहले बहुत ही मशहूर परमेश्वर का दास इब्राहिम शिवदास उसने कहा यीशु ने ये सब चीज खुशी से सह लिया कि उसके सामने एक बड़ा प्रतिफल, एक बड़ा तोहफा था, मतलब उनकी हुआ। उसने कहा कि वो प्रतिफल यह है वो हमारे वो से तीसरा दिन जी उठ कर आएगा और पिता के दाहिने भाग में बिठाया जाएगा।
मेरे प्रिय भाइयों, ये तो उसके लिए नई बात नहीं है। वो सदा जीवित परमेश्वर है, वो आया है वहां से। उसके सबसे बड़ी खुशी मैं और आप है, हमारा उद्धार है। उसके संग में सदा के लिए मिला करने के लिए कहा है, वही उसकी खुशी है। ही सचिष्ठा आइए हम ही आह्वान कर प्रभु के कृपासन के पास आए। सत्य करते हुए अपने ही आता है, गड़बड़ी में अपने ही आता है, क्योंकि यीशु ने कहा हो गया है। हम आते परमेश्वर के संतान बनकर आते, हमारे हृदयों को परखता है। अगर कुछ छिपी हुई पाप है, कुछ गलत चीज है, हम कहते प्रभु माफ कर, माफ कर, ये दोरे उचित तरीके से तेरे पवित्र मेज पर से खाने के लिए, पीने के लिए मेरी सहायता कर प्रभु। ऐसे प्रार्थना आइए प्रभु बोल में भाग लेने के लिए खड़े जाते हैं। वहां लोगों को खड़ा रहने की जरूरत है। मैं आपको पूछ रहा है, आप वहां से आ रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। आप कहां से आ रहे हैं? वहां क्या है? बैठा है तो सब लोग उधर खड़ा रहना है नहीं है, क्योंकि प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा उधर खड़ा रहेगा तो दुश्मन को भी लगेगा उसका बहुत बड़ा आदर करता है। हाँ 5 में से 50 सबसे आगे। कफारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है। मैं तेरे
चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। आइए प्रभु बोझ के लिए तैयार जाते हैं। जिस रात को परमेश्वर का एकमात्र पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था, उस रात को वो 6 लोगों के साथ बस के भोजन के लिए बैठे। भोजन के बीच में उसने अपने पावन हाथों में रोटी धन्यवाद देकर उसने कहा, ये तुम्हारे लिए तोड़ दिया गया मेरा देह है, सब लोग इसी में से खाओ। अनेकों की पाप क्षमा के लिए तोड़ दिया गया मेरा शरीर। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतर कर आकर मनुष्य को जीवन देने वाला जीवन का रोटी मैं हूं। तो मूसा ने जो मना दिया वो मूसा ने नहीं दिया, मेरे पिता ने दिया। तो पिता ने मुझको भेजा है ताकि जो मुझको खाए वो मेरे निमित्त जीते हैं। जो मनुष्य के पुत्र के मांस को खाता है वो अनंत जीवन पाता है। यीशु ने कहा, जो मनुष्य के पुत्र के मांस में से नहीं खाता, लोगों में से नहीं पीता, उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। यीशु ने कहा, जो मेरे मांस को खाओगे, लहू में से पियोगे, जैसा पिता परमेश्वर मुझ में और मैं पिता परमेश्वर में वास करता, वैसा मैं उसके भीतर और वो मुझ में वास करेगा। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यीशु ने क्रूस पर जो हमारे लिए महान कुर्बानी किया, उसका स्मरण और उसकी मृत्यु को प्रचार करते हुए ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिक तौर से तोड़ दिया गया यीशु का पावन शरीर है, हम हमारे बीच में बांट दिया करेंगे। 191 किताब में से, रोहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रोहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू गया मुझे छू। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। हमको मददगार यीशु ने दिया है,
प्याला शिफा का हमने पिया है। आती जिंदगी अब दी खुशी रोशनियां में रूह से मेरी रूह से मेरी छू मुझे छू पाक रूह मुझे छू छू मुझे छू पाक रूह मुझे छू छू मुझे छू पाक रूह मुझे छू। आश्चर्यता की जिन्होंने भी प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयार होकर आए थे, उनको रोटी का टुकड़ा मिल गया है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए यीशु ने जो महान कार्य हमारे लिए क्रूस पर किया, उसका पावन शरीर तोड़ दिया गया हमारे लिए था, उसके बच्चे को प्रचार करते हुए आइए हम एक साथ ये पवित्र पदार्थ को अपनाएंगे जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद, असीम प्रेम के लिए। पिताजी तूने तेरे पुत्र को छोड़ दिया, छोड़ दिया। पुत्र ने अपनी कृपा से अपने आप को बलि चढ़ाया, इसके कारण हम उत्थान पाए। इसके अद्भुत कृपा के स्मरण करते हुए, इसके मृत्यु को प्रचार करते हुए, पवित्र पदार्थ को अपनाने के लिए, यीशु के मेज पर से खाने के लिए हमें कृपा दिया। धन्यवाद धन्यवाद। यह हार में मजबूत करे, दृढ़ करे, जागृत करे, सुरक्षित रखे, जयवंत जीवन के लिए प्राप्त करे। यीशु के नाम में आमीन। यानी कि तुरंत बाद यीशु ने दाखरस और जल मिलाकर बनाया पेट से भरी हुई कटोरा उसके पावन हाथों में धन्यवाद देकर कहा, सब लोग इसी में से पियो, यह मेरी लहू में नई वाचा है, अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र का मांस असलियत में आहार है, उसका लहू असलियत में पेय है। जो मनुष्य के पुत्र के मांस में से खाता और लहू में से पीता वो अनंत जीवन पाता। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया, बहुत कायल का जीवन देने के लिए आया। यीशु का लहू हमें जीवन देता है, लहू में जीवन है, इसमें परमेश्वर का जीवन है, ये परमेश्वर का लहू है। यीशु ने जो भी हमारे लिए किया उसको स्मरण करते हुए आइए पवित्र पेय को जो आत्मिक तौर से यीशु का बहाया गया पावन लहू है हमारे बीच में बांट दिया करेगा। 197 किताब में से तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे, वत हो आमीन। धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। ये परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु ने अपना पावन लहू हमारे लिए बहा दिया। लहू में जीवन है। आमीन। ये लहू और उसका जीवन हमारे भीतर निरंतर बने रहे, सदा के लिए बने रहे। इसके लिए प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिया है। Yes. धन्यवाद देते हुए उसकी मृत्यु को स्मरण करते हुए, मृत्यु को प्रचार करते हुए आइए एक साथ ये पवित्र प्रेम को अपनाए, जो पवित्र आत्मा की तरफ से यीशु का बहाया गया पावन लहू है। Yes. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये बड़े एहसान के लिए तूने हमारे मुंह का सम्मान संतों के निराश से उसके लिए हमें योग्य हो गए। जो ज्योति में संतों के लिए तूने बटोर कर रखा है, वो निराश के योग्य राजाओं के राजा के मेज पर से खाने के लिए, पीने के लिए तूने योग्यता दिया। हम भी राजकुमार की तरह जिएंगे, राजा का भोजन तो खाया है, सामर्थ्य जीवन, जयवंत जीवन जिएंगे यीशु की आत्मा की सामर्थ्य। Yes, Lord. यीशु के नाम में आमीन। 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 245 यीशु अच्छा है, मेरा यीशु अच्छा है, उसकी करुणा जीवन से उत्तम है। यीशु अच्छा है, मेरा यीशु अच्छा है, उसकी करुणा जीवन से उत्तम है। आवाज उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु नाम की महिमा करूंगा। हालेलुया,
आइए परमेश्वर को धन्यवाद दिए। बपतिस्मा की सभा में, उसके बाद प्रभु भोज की सभा में प्रभु की वो स्तुति के लिए आप प्रभु ने हमें चलाया, हमारे ऊपर करुणा किया, दया किया, कृपा दृष्टि लगाया। उसके कारण मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी तैयारी के कारण नहीं, प्रार्थना के कारण नहीं, प्रभु की कृपा है, करुणा है, दया है। प्रशंसा के लिए अच्छी बात नहीं, ये परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ये इंसान के लिए, कृपा के लिए, करुणा के लिए। और बहुत शब्दों में कोई भी आवाज उठाकर प्रार्थना करे। और आज की ये सभा को समाप्त करने के लिए मेरी सहायता कीजिए प्लीज। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, थैंक यू प्रभु, अपने हाथों से खिलाए पिलाए प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमारे उद्धार के लिए प्रभु सब कुछ तूने पूरा किया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ कंप्लीट किया गया प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, सब कुछ तूने पूरा कर दिया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, झुक के करते प्रभु, स्तुति करते प्रभु, महिमा करते प्रभु, और कहते प्रभु जो तूने हमारे उद्धार के निमित्त प्रभु तूने किया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद प्रभु, तेरा आभारी है प्रभु। और हम कहते हैं प्रभु यह हमारे नहीं प्रभु, परंतु तेरे निमित्त हुआ है प्रभु, तूने कहा मेरे नाम के निमित्त है। हम भी कहते हैं प्रभु तेरे नाम के निमित्त है प्रभु, और यह तेरी दया से हुआ है प्रभु, हमारा तो कोई इसमें भाग ही नहीं है प्रभु। तूने हम पर जो दया किया प्रभु, तूने हम पर करुणा किया प्रभु, तेरे बड़े अनुग्रह के कारण यह हुआ है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते प्रभु, महिमा करते प्रभु, और हम कहते प्रभु हम प्रभु जय के साथ चलेंगे प्रभु, जय के साथ चलेंगे प्रभु, बड़े हियाव से चलेंगे प्रभु। और इस उनके सफर में प्रभु कोई भी समुद्र हो प्रभु वो हम पार जरूर करेंगे प्रभु, क्योंकि हमने जाना प्रभु, ओ प्रभु अब हम साधारण जन नहीं है, परंतु परमेश्वर के महिमा का संदूक हमारे अंदर है। ओ प्रभु इसलिए हम जय पाएंगे। ओ प्रभु जो महिमा का धन का संदूक अब तूने हमारे अंदर रखा है प्रभु, इसलिए हम जय पाएंगे प्रभु, हर समुद्र पार करेंगे प्रभु, यह तेरी महिमा के लिए होगा। ओह धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब तो हम परमेश्वर के घराने के हैं। ओ धन्यवाद प्रभु, क्या ही सौभाग्य हमने पाया है। हे परमेश्वर के चलो, हम परमेश्वर के घराने के, हम कोई साधारण लोग नहीं है, हम परमेश्वर के चले, और हम राजकुमारों की तरह जिएंगे, क्योंकि हमने राजा का भोजन खाया है। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। सारा गौरव, सामर्थ, महिमा, स्तुति प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह का युगानुयुग होती रहे प्रभु। आमीन प्रभु, आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं कुछ भी नहीं, मैं कोई भी नहीं, जो भी हूँ मैं वो कृपा से। मैं कुछ भी नहीं, मैं कोई भी नहीं, जो भी हूँ मैं वो कृपा से। सब कुछ कृपा से, आमीन। परमेश्वर के संतान कृपा से। हाँ प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र मेज से खाने के लिए, पीने के लिए यस लॉर्ड, हमारी योग्यता पाया कृपा से। यस, कृपा से हम संभाला जाएगा, आमीन। कृपा से हम सुरक्षित रखा जाएगा, आमीन। कृपा से हम जयवंत जीवन बिताएंगे। आमीन। यीशु के बलिदान, यस लॉर्ड, यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें सदा जय देने वाला पिता परमेश्वर की महिमा हो। पिता परमेश्वर के लिए हालेलुया, पुत्र परमेश्वर के लिए हालेलुया, पवित्र
स्वर्गीय घेर तक हमें चलाएगा। Yes, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आशीर्वाद के लिए पिता परमेश्वर की असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली ईश्वर की शक्ति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह जगता एक सामर्थ्य विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और रखवाली हम सबके साथ, मंडली, हर परिवार के सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते आ रहे हो, जितने भी व्यक्तियों ने हमसे प्रार्थना की मांग करती है, सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक अधिकारियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, इस्राएल और यरूशलेम के साथ, खास तौर से आज बपतिस्मा देकर इन्होंने भी प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप दिए, उनके साथ और उनके परिवारों के साथ सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे।